Hello students, welcome to your chemistry class. This is a lecture for class 11 students from the topic atomic structure. आपने अपना टॉपिक पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड करते हैं हम इस टॉपिक के साथ नोन एज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना एड्रेस बताइए तो आप क्या करेंगे? आप मुझे कुछ बातें बताएंगे, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आप किस शहर में रहते हैं, वो शहर किस स्टेट में है और वो स्टेट किस कंट्री में है। दैट मीन्स कि अगर हमको आपको ढूंढना हो तो आई नीड सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू। आजकल के ज़माने में तो सिर्फ एक आधार कार्ड जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही अगर हमको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना हो, मतलब आपको पता है कि एटम्स के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बैठे हुए होते हैं? नहीं, ये घूमते फिरते रहते हैं, अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल्स वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। You may define orbitals as the space in which the probability of finding electrons are maximum. मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम दैट इज अप टू 99% होती है। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कई तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। किस तरह के ऑर्बिटल होंगे, कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में होगा, ये सारी जानकारी जो चीज हमको देती है दैट आर सेट ऑफ 4 numbers. These 4 numbers are known as quantum numbers. So first of all, if we have to define the quantum numbers, how will we define? We will define the quantum numbers as in my perspective, in my personal view, I call them the address book of any electron. These are the set of 4 quantum numbers. The set of 4 quantum numbers. The set of 4 numbers which gives us the perfect address of any electron is known as quantum numbers. ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे आप अपना एड्रेस बताने के लिए अपना शहर, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना कंट्री बताते हैं। ठीक इसी तरह से किसी ऑर्बिटल को खोजने के लिए हमको 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चाहिए। एक्चुअली वी नीड ओनली 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर designated by small n. Second one is azimuthal quantum number designated by small l. Third one is magnetic quantum number designated by m subscripted l. These 3 quantum numbers are most important quantum numbers. इसके अलावा एक चौथा quantum number भी है that is known as spin quantum number designated as m and subscripted by s, which tells us about the spin of the electrons. तो आइए अब हम जानते हैं एक एक करके कि ये चारों क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल n. क्या आपने कहीं स्मॉल n देखा है इसके पहले? स्मॉल n क्या होता है? कहीं आपको मिला था क्या? चलिए बात करते हैं हम लोग स्मॉल n के बारे में। सोचिए कहाँ मिला था आपको स्मॉल n? फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं n से।
This quantum number tells us about the orbit or the shell or the energy level. स्मॉल एन आपको कहाँ मिला था? ये आपको मिला था जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ऑर्बिट्स के बारे में, जब हम जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन में, वही वाला n है ये. दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिट, सेल और यू नो द सेल्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स. इस क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इस क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है. The value of n ranges from 1 to infinity, और you may say इसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 and so on. This means we are talking about first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit and so on. फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग और क्या कहते हैं? यस, इट इज K, L, M and so on. Okay? Now, this N also tells you about the radius of the orbit. Tells about the radius. आपके पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला है जो आपने बोर्ड के पोस्टुलेट में देखा था, दैट वहां पे जो स्मॉल n था वो यही n था. तो आपको पता है कि n इक्वल्स टू 1 होने पर रेडियस सबसे कम होगा, n इक्वल्स टू 2 होने पर रेडियस उससे ज्यादा, 3 होने पर उससे ज्यादा एंड सो ऑन. दिस आल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ द लेवल. टेल्स about the energy of the orbit. आपको पता है कि एनर्जी का भी एक्सप्रेशन था जिसमें हमको n² मिला था. दैट n² इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में जिसका वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है. दैट मीन्स ऑर्बिट की संख्या 1 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. ये बताता है हमको रेडियस के बारे में और एनर्जी के बारे में. नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, maximum number of electrons in any orbit is equals to 2n square. मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें n का वैल्यू 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2. अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8. थर्ड ऑर्बिट के लिए 18 एंड सो ऑन. ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. होप कि आपको समझ में आया हो. तो अब हम दूसरे क्वांटम नंबर पे बढ़ते हैं. दैट इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर, और दैट अजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सबसेल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. सेकेंड वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर. डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल l. इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. या हम इसको ही कहते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर.
हमको बताएगा gives information about the subcell present in any cell, or it tells us about suborbits present in any orbit. Tells about subcells. सबसेल्स क्या हो गया भाई? ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इस ऑर्बिट में छोटे छोटे खंड बने होते हैं जिनको हम सबसेल्स कहते हैं, मतलब ऑर्बिट का छोटा हिस्सा, दैट हिस्सा इज नोन एज सबसेल्स और सब ऑर्बिट। तो अब हमको क्या पता चल गया कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं, और इसके सब ऑर्बिट की बात होगी ये हमको पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द सबसेल। इसका वैल्यू जो होता है, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। इसका वैल्यू रेंज करता है 0 से लेकर के n-1 तक, और इसका जो वैल्यू होगा दैट टेल्स अस अबाउट द सबसेल्स। The subcells designated as the value of L are if L equals to 0, then subcell will be known as S, small s। small s से हम सबसेल को दिखाते हैं। अगर L का वैल्यू 0 हो तो सबसेल होगा S। अगर L का वैल्यू 1 हो तो सबसेल होगा P। अगर L का वैल्यू 2 हो तो सबसेल कहलाएगा D। अगर L का वैल्यू 3 हो तो सबसेल कहा जाएगा F। ओके, if L equals to 0, the subcell will be S, 1, then P, 2, then D, or 3, then F. What are these F's, P, D, F? S, sharp, P, principal, D, diffused, F, fundamental. These are some spectroscopic terms beyond your syllabus. So these terms comes from spectroscopy part of the chemistry or the spectroscopic theories. Actually वहीं से आया है ये quantum numbers. These are derived from the quantum mechanics that is far beyond your syllabus right now. Okay, just for your information, I told you that SPDF, what are SPDF? तो अगर L का वैल्यू 0 हो तो यू could tell easily सबसेल होगा S, 1 हो तो P, D and F। ओके, अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब हमको पता करना होगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या है ये बताता है हमको सबसेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितने सबसेल होते हैं। ओके, now let us talk about first orbit. Let us talk about first orbit. First orbit जिसको कि आप K के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल K के नाम से जानते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है देन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n will be equals to 1। अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू रेंज करता है 0 से लेकर के n-1 तक। दैट मीन्स L का वैल्यू हो जाएगा 0। n-1, 1 minus 1 equals to 0. So L will have only 1 and 1 value, that is 0. L का वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, L का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगा and that subcell will be known as 1s। L का वैल्यू 0, सबसेल हमारा कौन सा S। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सब ऑर्बिट होगा and that सब ऑर्बिट will be known as
1s सब ऑर्बिट। अब n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। n का वैल्यू अगर हम 2 ले लें देन l विल बी इक्वल्स टू 0 एंड 1। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे भाई? 2 सबसेल। कौन कौन से? s और p। अगर हम n का वैल्यू 3 ले लें दैट मीन्स थर्ड ऑर्बिट की बात कर लें हम लोग, तब क्या हो जाएगा? l का वैल्यू हो जाएगा 0 तो होगा ही, 1 भी होगा और n-1 तक होना है इसको, तो ये इसका एक वैल्यू 2 भी होगा। सो द सब ऑर्बिट्स विल बी s, p एंड d ऑल्सो। ठीक इसी तरह से अगर हम n का वैल्यू 4 ले लें तो l का पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है 0, 1, 2 and 3 also. The suborbit will be S, P, D, F also. अब आप कहेंगे क्या L का वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। It may have values like 4, 5, 6, 7 etc. F, G, H, I, J and so on. जैसे जैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सब ऑर्बिट्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे रुकने का मतलब था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम देख रहे हैं कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट है दैट इज 1s। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो उसके पास 2 ऑर्बिट्स हैं, सब ऑर्बिट्स हैं, s भी और p भी। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स है, s, p साथ साथ d भी। ठीक इसी तरह से अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो कितने सब ऑर्बिट्स हो जाएंगे? गुड, दैट आर 4 सब ऑर्बिट्स s, p, d एंड f। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। अगर किसी ऑर्बिट की बात करें, हम किसी ऑर्बिट की बात करें, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की, मान लेते हैं कि हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो उसमें कितने सब ऑर्बिट्स होंगे? 4, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब इनकी एनर्जी कैसे कैसे होगी? द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल्स in a particular orbit increases in the order this is the order of increase of energy in a particular orbit। अगर किसी ऑर्बिट में ये चारों सब ऑर्बिट्स मौजूद हैं तो s की एनर्जी सबसे कम होगी, s न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, p उससे दूर, d उससे भी दूर और f सबसे ज्यादा दूर। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होगी, s की एनर्जी सबसे कम, p की उससे ज्यादा, d की उससे ज्यादा और f की उससे भी ज्यादा। I hope this azimuthal quantum number is now clear to all of you. Then moving to our third quantum number, that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number is designated as ML. आपको पता है ये क्या बताएगा? तो what are electrons? Electrons are negatively charged particles. Electrons are negatively charged particles. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो it generates a magnetic field around itself. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, it generates a magnetic field around itself. जब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाइड किसी अनदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। दिस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ऑर्बिटल्स।
This specific orientation of magnetic fields of moving electrons in particular direction is known as orbitals. तो अब हम देखेंगे कि सब सेल्स का ओरिएंटेशन कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे ऑर्बिटल्स को हम समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा ऑर्बिट्स को, फिर हमने देखा सब ऑर्बिट्स को. नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्बिटल्स. तो ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करने के लिए, ऑर्बिटल्स को पहचानने के लिए जिस क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, दैट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स deals with the magnetic orientation of particular electronic field or particular magnetic field of any moving electron in a specific direction, which gives you the concept of orbitals. So moving to our third quantum number, that is magnetic quantum numbers. ML. This describes the orbitals its value ranges from minus L to plus L via 0. ये ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं. कैसे ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं? अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन स्पेस. दैट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज नोन एज ऑर्बिटल्स. तो इस ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करने के लिए जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंडिकेट करते हैं ml से और इसका वैल्यू रेंज करता है -L से लेकर के +L तक 0 होते हुए. अब इसका क्या मतलब वो देखते हैं. बात करते हैं हम S सबसेल की. S सबसेल के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसके लिए L का वैल्यू क्या है? 0. ml का वैल्यू हो जाएगा 0. -0 से लेकर के +0 तक 0 होते हुए. दैट मीन्स इट हैज ओनली वन एंड वन वैल्यू, दैट इज ml इक्वल्स टू 0. नाउ अगर हम p सबसेल ले लें, वी नो कि p के लिए l का जो वैल्यू होता है वो होता है 1. तो ml का वैल्यू क्या हो जाएगा? ml का वैल्यू -L से +L तक, -1 से +1 तक 0 होते हुए. आपको नंबर लाइन याद ही होगा. सबसे पहले -1 के बाद कौन सा नंबर? 0 एंड देन +1. ओके. डी सबसेल. डी सबसेल की बात करेंगे. डी के लिए L का वैल्यू क्या? 2. ml का वैल्यू क्या हो सकता है? दैट विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि S सबसेल में और सब ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा. S के घर में सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होगा. ठीक है. p सबसेल में कितने सब ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? कितना वैल्यू है? 1, 2, 3. इसमें 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. p में कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे. आपको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz. d में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? देखिए तो कितना वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे. S के घर जाइएगा तो आपको सिर्फ एक कमरा मिलेगा. P के घर जाने पर आपको 3 कमरे मिलेंगे. D के घर जाने पर आपको 5 कमरा मिलेगा. खास बात ये कि D के सभी कमरों की, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर. D के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर, लेकिन P से कहीं ज्यादा एनर्जी होगी D की.
इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर होगी, बट दैट इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ p. दिस d ऑर्बिटल्स हैव मच हायर एनर्जी देन दिस p ऑर्बिटल्स. तो आपको पता है कि p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? px, py और pz. ठीक इसी तरह से d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? किताब में देख करके पता करना है. ओके, ठीक इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि f सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, देखिए f के लिए l का वैल्यू 3, वैल्यूज लिख करके देखिए, यू विल गेट 7 वैल्यूज. दैट मीन्स कि f में 7 या 7 ऑर्बिटल्स होंगे. फर्स्ट ऑर्बिट सिर्फ एक सब ऑर्बिट s जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल. सेकेंड ऑर्बिट जिसमें 2 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, सब ऑर्बिट्स होते हैं s और p. s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, मतलब कुल टोटल 4 ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में आते हैं. थर्ड में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा. s में एक ऑर्बिटल, p में 3 और d में 5. कुल टोटल कितने हो गए? कुल टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए d में. तो f में फोर्थ ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा. कैलकुलेट करके देखिए तो कितने हो जाएंगे. दैट मीन्स कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है कि किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे. तो हमने सीखा कि s में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7. कैसे याद रखेंगे? s, p, d, f 2, 3, 5 और 7. ठीक है, s, p, d, f 0, 1, 2, 3. l का वैल्यूज, m का वैल्यूज के अनुसार नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 0, 1, 2, 3. s, p, d, f 2, 3, 5, 7. ओके, ना एक और बात, ml का कितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l, ml का जो पॉसिबल वैल्यू होगा दैट इज 2l प्लस 1. नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज of ml is equals to 2l plus 1. l का वैल्यू 0, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ओनली 1. l का वैल्यू 1, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 2 into 1, 2 plus 1, 3. l का पॉसिबल वैल्यू 2, 2 into 2, 4 plus 1, 5 ऑर्बिटल्स. 3 के लिए 7. Okay, these are your magnetic quantum numbers. Now coming to our next, that is your last quantum number known as spin quantum number. तो spin quantum number क्या बताएगा? अभी हमने इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया कहाँ? न्यूक्लियस के चारों तरफ के ऑर्बिट में. पहला क्वांटम नंबर पहुंचाता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में, दूसरा क्वांटम नंबर पहुंचा दिया उसको सब ऑर्बिट में, तीसरा क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चल गया? तीसरे क्वांटम नंबर से हमको उसके ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल गया कि किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं. And the fourth and the last quantum number is your spin quantum number. Spin quantum number designated as ns. ns क्या बताएगा? Obviously ये spin quantum number है तो spin के बारे में बताएगा. It tells us about the spin of the electron. स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब स्पिन क्या होता है? स्पिन अपने एक्सिस पर घूमना. दिस इज स्पिनिंग. अब लट्टू नचाते हैं ना, लट्टू नचाते हैं. लट्टू पुराने जमाने में नचाते थे, हम लोग नचाते थे. आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ऐसे कीरिंग को आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं. दैट इज द स्पिनिंग ऑफ कीरिंग. तो कीरिंग कैसे स्पिन कर सकता है? आइदर क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर सकता है? आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ इलेक्ट्रॉन spins in clockwise direction, the spin quantum number is +12, and if it spins in anti-clockwise direction, the spin quantum number will be -12. It has only two values. That is +12 and -12. +12 tells about the clockwise spinning of the electron and -12 tells about the anti-clockwise spinning of the electron. So these are 4 क्वांटम नंबर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो दीज 4 क्वांटम नंबर्स टेल्स यू अबाउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। आपको पता चल जाएगा कि ऑर्बिट कौन सा है, सब ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकते हैं। ये हम लोग आगे के रूल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग उसको सम अप कर लेते हैं एक बार। तो सम अप करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन बताता है हमको? n। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स कौन बताता है? l। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है? ml। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स क्या होंगे? कौन कौन से ऑर्बिट्स होंगे? एल का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1। 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। कौन से ऑर्बिटल होंगे ये? सिर्फ सेकेंड ऑर्बिट की बात करें। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2, तो l का पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1। 0 अगर होगा l का वैल्यू तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 1, और अगर 1 हुआ तो -1, 0 एंड +1, दैट इज फुल टोटल 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, कौन कौन होगा उसमें? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। 0 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, 3 एंड 5, 2, 6 एंड 10। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास? दैट इज 1s, ये हो गया 2s, एंड ये हो गया 2p, 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया 3d। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, थर्ड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं? 18, और फोर्थ ऑर्बिट में आप निकाल के देखेंगे इट विल कम 32। ओके, तो आज हमने सीखा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। इनको हम कैसे यूज करते हैं ये हमने देखा, इनको निकालने का तरीका देखा। गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। You will get some problems, you will get some answers, you will get some problems. For your answers, congratulations कि concept आपको समझ में आया। For your problems, come back to me. If the video is helpful for you, please
like, share and subscribe the channel. Thank you.